ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 32 से 33, 37 और 40 से 51। दाऊद ढेलवाज और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजय हुआ। जब दाऊद साउल के पास लाया गया तो उसने साउल से कहा, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत ना हारे। आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। इस पर साउल ने यह उत्तर दिया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते। तुम तो अभी किशोर हो और वह लड़कपन से ही वीर योद्धा है। दाऊद ने कहा, प्रभु ने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचा लिया। वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। इस पर साउल ने दाऊद से कहा, जाओ, प्रभु तुम्हारे साथ है। दाऊद ने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाहे की झोली के जेब में रख लिए। तब वह हाथ में ढेलवांस लिए फिलिस्ती की ओर बढ़ा। फिलिस्ती भी धीरे धीरे दाऊद की ओर बढ़ा। उसका ढाल वाहक उसके आगे आगे चलता था। फिलिस्ती ने दाऊद को देखा और उस पर आंखें दौड़ाकर उसका तिरस्कार किया, क्योंकि वह किशोर था। उसका रंग गुलाबी और शरीर सुडौल था। फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? और वह अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। इसके बाद उसने दाऊद से कहा, मेरे पास आओ और मैं आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों को तुम्हारा मांस खिलाऊंगा। दाऊद ने फिलिस्ती को यह उत्तर दिया, तुम तलवार, भाला और कटार लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो। मैं तो विश्वमंडल के प्रभु इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूँ, जिसे तुमने
चुनौती दी है। ईश्वर आज तुमको मेरे हवाले कर देगा। मैं तुमको पछाड़कर तुम्हारा सिर काट डालूंगा और आज ही आकाश के पक्षियों और जंगल के जानवरों फिलिस्तियों की लाशें खिलाऊंगा, जिससे सारी दुनिया यह जान ले कि इस्राएल का अपना ईश्वर है। और यहाँ का सारा समुदाय यह जान जाएगा कि प्रभु तलवार या भाले द्वारा नहीं बचाता। प्रभु ही युद्ध का निर्णय करता है और वह तुम लोगों को हमारे हवाले कर देगा। जब फिलिस्ती फिर आगे बढ़ने लगा तो दाऊद उसका सामना करने के लिए दौड़ पड़ा। दाऊद ने झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाल लिया, उसे ढेलवांस में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। वह पत्थर उसके माथे में गड़ गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार दाऊद ढेलवांस और पत्थर द्वारा फिलिस्ती पर विजय हुआ। उसने फिलिस्ती को पछाड़ा और मार डाला। यद्यपि उसके हाथ में तलवार नहीं थी, तब दाऊद फिलिस्ती के पास दौड़ा आया। उसने फिलिस्ती की तलवार म्यान से निकाली और उससे उसका सिर काटकर उसे मार डाला। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। विश्राम के दिन जान बचाना उचित है या मार डालना? किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करें और उन पर दोष लगाएं। यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता को देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्य से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी के लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये कहता है, मैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। शास्त्री और फरीसी बार बार इसी ताक में रहते थे
कि कैसे वो यीशु को नीचा दिखाए। उनके भले कार्यों से वो ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वे ना तो स्वयं भले काम करते थे और ना ही लोगों को करने देते थे। उनकी बुद्धि बहुत सीमित थी। वो सांसारिक बातों को ही देखते और नियम कायदे कानूनों को ही तवज्जो देते थे, परंतु ईश्वर की बातों पर वह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। संहिता क्या कहती है और किस तरह से आत्मसात करना, अंगीकार करना, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु उनसे सवाल करते हैं कि विश्राम के दिन जान बचाना उचित है या मार डालना। और वो एक दिन सभागृह में उपस्थित थे। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था और लोग इस ताक में थे कि कैसे उन पर अभियोग लगाएं। अगर कहीं ये इस मनुष्य को चंगा करता है तो उन्हें एक मौका मिल जाएगा ईसा के ऊपर अभियोग लगाने का। और प्रभु उनके हृदय की कठोरता को देखते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है, बाइबल में बताती है। इसलिए वो उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाते हैं और उस मनुष्य से कहते हैं कि अपना हाथ बढ़ाओ। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ, प्यारे भाई और बहनों, चंगा हो गया। तो जो भी कोई पूर्ण विश्वास के साथ यीशु के पास आता है वो चंगा हो जाता है। जो भी उसकी आज्ञा का पालन करता है उसके जीवन में चंगाई और उन्नति और सामर्थ्य प्रकट हो जाता है, क्योंकि यीशु दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि वह हम लोगों को अच्छा कर देंगे, हमारे घावों को भर देंगे, हमें अनाथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। और इसलिए वो हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट करते रहते हैं। विश्वास, भरोसे और प्रेम के सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए यीशु लोगों को निरंतर प्रोत्साहित करते थे और वो उन्हें पिता के प्रेम को प्रदर्शित करते थे और लोगों को बार बार यही बताते थे कि विश्वास करो मुझ में और उसमें जिसने मुझे भेजा है, क्योंकि मैं अपनी बातें नहीं, मैं उसकी बातें बताता हूं जिसने मुझे भेजा है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का ये वचन हमें शिक्षा देता है कि हम किनारे की जिंदगी व्यतीत ना करें। हम परमेश्वर के वचन में और ज्यादा गहराई के साथ उतरने की कोशिश करें। प्रभु यीशु ने सूखे हाथ वाले से कहा कि आओ और बीच में खड़े हो जाओ। बीच में खड़े होने का अर्थ ही यही है कि परमेश्वर के नजदीक आ जाओ, किनारे पर मत खड़े रहो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसके साथ रहें। और ऐसा हुआ कि जब वो व्यक्ति यीशु के सामने आकर बीच में खड़ा हो गया तो जैसा प्रभु ने कहा उसने ऐसा ही किया विश्वास के साथ, और उसका हाथ चंगा हो गया। आज दुनिया में कई लोग ऐसी ही जिंदगी व्यतीत करते हैं। वो बाहर से देखते हैं कि मसीहत अच्छी है, बाहर से देखते हैं कि प्रचारक चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, बाहर से ही खड़े होकर देखते हैं और मन में ये सोचने लगते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, काश हम भी ये काम कर पाते। प्रियजनों, इनके पीछे आत्मत्याग, इसके पीछे प्रार्थना, इसके पीछे बहुत सारी तपस्या, बहुत सारी मेहनत, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त करता है, उस मेहनत को करने की हमें आवश्यकता है। जितना प्रभु के नजदीक आप रहेंगे उतना ज्यादा वो हमें ब्लेस करेगा और हमें आशीष प्रदान करेगा। शास्त्री और फरीसी परमेश्वर से बहुत दूर थे, इसलिए अपने जीवन में वो प्रभु के चिन्ह चमत्कारों को देखकर भी अनुभव करने में असमर्थ थे, विश्वास करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर से दूर था।
हालांकि वो परमेश्वर के नजदीक थे शारीरिक रूप से, हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों को करना, उपवास करना, दुआ प्रार्थना करना, मंदिर जाना, ये सब उनके जीवन में था, लेकिन उनका हृदय परमेश्वर से बहुत अधिक दूर था। आज हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु के नजदीक रह सकें और प्रभु का वचन हमारे जीवन में अपना कार्य करे। इस विशेष कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, हम सभी लोगों को आशीष प्रदान कर, जिससे हम लोग तेरे नजदीक रहकर तेरी आशीष और चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हे प्रभु, अपने वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर, हमारे परिवारों पर, हमारे कामकाज, हमारे दफ्तरों पर, हमारी यात्रा में हमारी सहायता कर। हमारे घर परिवार नित्य प्रतिदिन तेरी महिमा में सदा बने रहे। आज का ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाए। ये वचन मेरे और मेरे परिवार के उद्धार के लिए है। हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में तेरी महिमा होती जाए। हमारी ये प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।